ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में पान की खेती नीमच जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि पान की व्यावसायिक खेती खुले प्रक्षेत्र में नहीं की जा सकती, इसीलिए किसान पान की खेती के लिए घास फूस या नेट हाउस का बरेजा बनाते हैं। इन बरेजों में कई सालों तक पान की खेती की जाती है, इसीलिए बरेजों के निर्माण के समय की गई खामियों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। इसीलिए पान बरेजों का निर्माण आप कैसे करें और पान की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DK द्विवेदी। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। बरेजा बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप नया बरेजा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊंची ज़मीन होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होना चाहिए। ऊसर ज़मीन या जो है अल्कलाइन क्षारीय ज़मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपजाऊ होना चाहिए, ऊंचे पर होना चाहिए और मटियार चिकनी मिट्टी युक्त हो तो बहुत अच्छा है ज़मीन। नहीं तो आप बाहर से चिकनी मिट्टी पोखर से ला करके अगर बलुई या बलुई दोमट है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में सुधार कर लेना चाहिए। बरेजा बनाने से पहले खेत की पहली जुताई मई जून माह में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खत्म हो जाए। बरेजा बनाने से 25 दिन पहले फावड़े से गुड़ाई करके देसी हल से आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी करनी चाहिए। तो कैसे बरेजा का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या इसमें पदार्थ रखते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। आमतौर इसमें बांस और फूस और इकड़ी का ही खेल होता है। तो इसी से हम बरेजा तैयार करते हैं और ऊपर इस पर छत तैयार करते हैं। छत का मतलब जो है ज़्यादा वो नहीं, बांस का जाली बना करके उस पर खरपतवार को रखते जाते हैं। इससे होता है कि धूप की रक्षा होती है पौधों की, और बरसात में हैवी जो बरसात होती है तो बूंद जो है उसके ऊपर जब पड़ती है छप्पर फूस के ऊपर तो बंट करके छोटी छोटी बूंदें हो जाती है और पौधों पर पड़ती है। और आपको अगर पुराना बरेजा है तो इसकी टाटी जो किनारे किनारे लगी उसको मजबूत कर देना चाहिए, उसमें नया कर देना चाहिए और इसका जो है बांस वगैरह को जो ठीक से गाड़ देना चाहिए। और छत के ऊपर अगर कहीं पर खरपतवार की कमी है तो उस पर फूस विशेष करके जो है सरपत मूंज जो होता है इकड़ी का पत्ती उसको डालना चाहिए। गन्ने का भी पत्ती डाल सकते हैं या पुआल को भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम फूस उसमें डाल करके बरसात के पहले दुरुस्त कर देते हैं। इससे हमको जो है कड़ी धूप और बरसात से पौधों की रक्षा होती है। बरेजा बनाने के बाद उसके भीतर से कूड़ा करकट अच्छी तरह साफ कर दे और कुदाल से गहरी गुड़ाई करके वहां थोड़ी कलई यानी चूना डस्ट बुरक दें और अच्छी तराई करें। कुदाल से दोबारा मिट्टी ऊपर उठाएं और क्यारियों की तैयारी के बाद 0.25% बोर्डो मिश्रण घोल डालें। ऐसा करने से जमीन में पैदा होने वाले रोगों से बचाव हो जाता है और जमीन अच्छी तरह से साफ हो जाती है। यूं तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पान की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी, 50 सेंटीमीटर की नाली मेड़ी जिस तरह अपने एरिया में करना चाहते हैं और उसको आप बना लेते हैं। मेड़ी की लंबाई 4-5 मीटर से लेकर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जो है बनाना चाहिए नाली मेड़ी। और मेड़ी पर आप पान के कटिंग्स जो होता है बीच वाले जो होता है किसी पुराने उसे बरेजा से जहाँ पान लगा वहाँ से आप खरीद करके मांग करके ले आएँ और उसमें जो है 2-2 गांठ का जो है वो कलम काट लें।
उनको जो है इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड होता है जैसे डायथेनियम 45 इस तरह जो घोल होता है उसको 3 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी नाद या बाल्टी में तैयार कर लें। उसमें जो है उसके जो कटिंग्स होता है उसको डुबो लें और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे 30 सेंटीमीटर जो है लाइन का लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए, इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए और एक गांठ ऊपर रहे। इस तरह से आप लगाते हुए चले जाइए। 2 लाइन 15-15 सेंटीमीटर पर लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पीछे पीछे एक आदमी हजारा या झरना से उस पर पानी देता चला जाए फुहारा से। जहाँ तक पान की खेती में उर्वरकों की बात है तो पान के सालों भर अच्छे उत्पादन हेतु 200 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम डीएपी और 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, उड़द, दूध, दही व मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का खली 50 से 60 क्विंटल और नीम की खली 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। इस तरह से होगा कि तुरंत आपकी कटिंग जो है वो पकड़ लेगी और उसके बाद बरसात होती है तो अच्छी बात है। अगर बरसात नहीं होती है तो फुहारा झरना से उसको डेली या दूसरे तीसरे दिन पानी दे करके तर रखना चाहिए। पान की खेती में सिंचाई का खास महत्व है। बुआई में एकदम बाद ओहर यानी मल्चिंग डालकर हजारा या स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई करें। मौसम के मुताबिक 3 से 4 दिनों में 2.5 घंटे के अंतर पर सिंचाई करें। बरसात में सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती। सर्दी के मौसम में 7 से 8 दिनों बाद सिंचाई करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद जो है गांठों से कोपल या कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। आपकी फसल जो है बढ़ने के लिए पान की तैयार हो जाती है और आप अगली देखभाल, फसल प्रबंधन इस सब का और पौध संरक्षण का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।